all possible combination, set of all possible combination of two goods which a consumer can afford from, ध्यान से मेरी बात को सुनना, can afford from his given income. बजट लाइन का मतलब होता है बेटा कि अगर मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं तो लिमिटेड पैसों से मैं कितने गुड्स को खरीद सकता हूं, क्योंकि मेरा बजट टाइट है, मेरे पास अनलिमिटेड पैसे है नहीं, मेरे पास है पैसे लिमिटेड। उससे अगर मुझे बोला जाए दो सामान खरीदना हो तो किस प्रकार से खरीद सकूंगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं जिससे ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अजय नाम का एक पर्सन है जिसके पास इन टोटल 20 रुपए है, 20 रुपीज, ये इसका बजट है। अजय नाम का पर्सन है जिसके पास 20 रुपए है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट में दो गुड्स अवेलेबल है, एक गुड्स है पिज्जा और दूसरा गुड्स है बर्गर। दो तरह के सामान अवेलेबल है। पिज्जा जो है 4 रुपए पीस मिलता है, ₹4 ईच, और बर्गर जो है ₹2 ईच है, 2 रुपए ईच। अब इसको अपने पूरे 20 रुपीज को खर्च करना है तो किस किस कॉम्बिनेशन में खरीद सकता है, आप मेरे को बताओ। पिज्जा का हर पीस 4 रुपए का है, बर्गर का हर पीस 2 रुपए का है। इसके पास 20 रुपए, उसको पूरा 20 रुपए खर्चा करना है तो किस किस कॉम्बिनेशन में इन सामानों को खरीद सकता है, बताओ किस किस कॉम्बिनेशन में खरीद सकता है। पूरे 20 रुपए खर्च करने अपने को, ध्यान रखना। वेरी गुड रौनक, एकदम सही बोला। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? 10 और 10 कैसे होगा? 10 अगर पिज्जा देगा तो 40 रुपए हो रहा है, 10 बर्गर देगा तो 20 रुपए हो रहा है, 60 रुपए हो जाएगा ना। अपने पास खर्चा करने को बस 20 रुपए है और अपने को क्या है, 20 रुपए में दोनों सामान खरीदना है। पिज्जा 4 रुपए पीस है, बर्गर 2 रुपए पीस है, कैसे खरीदें? तो अपन बनाते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल हो सकता है अपना। जैसे अपन यहाँ लिख देते हैं, एक साइड में पिज्जा है, कितना रुपए पीस है? 4 रुपए पीस है, 4 रुपए ईच। और बर्गर जो है यार वो 2 रुपीज ईच है, ठीक है। मैं यहाँ साइड में एक और कॉलम बना देता हूँ, मनी स्पेंट, कितना खर्चा कर रहा हूँ। तो जितनी इनकम है उतना ही खर्चा करूंगा। 20 रुपए मेरे पास है तो 20 रुपए खर्चा करूंगा। तो चलो मैं इसमें 5 कॉम्बिनेशन देता हूँ या 6 भी दे सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं 5 पिज्जा खरीद लूं, ठीक, तो एक पिज्जा 4 रुपए का है, तो क्या खर्चा कर रहा हूं मैं? 5 पिज्जा खरीद रहा हूं, हर पिज्जा 4 रुपए का है, तो बर्गर में एक भी नहीं खरीद पाऊंगा। तो 20 रुपए पूरा पिज्जा खाने में खर्चा हो गया मेरा। ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन, सपोज करो मैं 4 पिज्जा खरीदता हूं, तो 4 पिज्जा कितने का पड़ेगा? 16 रुपए का पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मैं 2 बर्गर खरीद सकता हूं। 2 बर्गर 4 रुपए के पड़ेंगे, 16 और 4 कितना हो गया? फिर 20 रुपए खर्चा कर दिए। सपोज करो मैं 3 पिज्जा खरीदता हूं, तो ये 12 रुपए का आएगा, तो मैं अभी और कितना बर्गर खरीद सकता हूं? तो 8 रुपए बचे हैं, तो मैं 4 बर्गर खरीद सकता हूं। पहले आप बताओ, आपको तीनों कॉम्बिनेशन समझ आए कि नहीं? पिज्जा 4 रुपए पीस है, बर्गर 2 रुपए पीस है। अगर मैं 5 पिज्जा खरीद लूं तो 20 रुपए खर्चे हो गए, बर्गर नहीं खरीद पाऊंगा। अगर मैंने 4 पिज्जा खरीदा तो 16 रुपए का आया, तो मैं यहाँ पर 2 बर्गर खरीद सकता हूँ क्योंकि 2 रुपीज ईच है। आ गया? सपोज करो यार मैं क्या करता हूँ, मैं 2 पिज्जा खरीदता हूँ, तो 2 पिज्जा मेरे को कितने का पड़ेगा? 8 रुपए का पड़ेगा। तो मैं कितने बर्गर खरीद सकता हूँ? मैं 6 बर्गर खरीद सकता हूँ। 6 इंटू 12, अरे यार 6 इंटू 2,
बहुत इजी है, बस आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, 20 रुपए को पूरा खर्चा करना, बचाना नहीं है। सपोज करो मैं एक पिज्जा कंज्यूम करूं तो क्या होगा, एक पिज्जा मैं कंज्यूम करूंगा तो 4 रुपए खर्चा हुआ, 16 रुपए बच गया, तो मैं 8 बर्गर दे सकता हूं। और अगर मैं एक भी पिज्जा ना खाऊं, एक भी पिज्जा ना खाऊं, तो मैं कितने बर्गर दे सकता हूं, 10 बर्गर दे सकता हूं 20 रुपए खर्चा कर। इतने कॉम्बिनेशंस में बना सकता हूं यार, और पूरा 20 रुपए में खर्चा करूंगा, ये मेरा बजट लाइन है। ठीक है, अब इस पे एक बात देखोगे कि यदि आपको दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाना है तो एक कमोडिटी का कंजम्पशन घटाना भी पड़ेगा। पिज्जा का कंजम्पशन घटाओगे तभी बर्गर का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि लिमिटेड इनकम है आपके पास, इससे ज्यादा इनकम नहीं है। ठीक है, अगर तू एक पिज्जा खाएगा और 8 बर्गर खाएगा तो तेरा 20 रुपए खर्चा होगा, 10 बर्गर खाएगा, 0 पिज्जा खाएगा तो भी 20 रुपए खर्चा होगा। इतने कॉम्बिनेशंस में आप कंजम्पशन कर सकते हैं बेटा, इतने कॉम्बिनेशंस में आप कंजम्पशन कर सकते हैं। आप ये लिख लीजिए, बजट लाइन का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड फ्रॉम गिवन इनकम। अगर आपके पास 20 रुपए है तो आप पूरा खर्चा करोगे, और कैसे दो सामान के कॉम्बिनेशंस को खरीद सकते हो। पूरा मनी स्पेंड करना जरूरी है, पूरा 20 रुपए है तो पूरा खर्चा करना, 1 रुपए बचना नहीं चाहिए। आपको दोनों सामान का रेट या प्राइस बता दिया जाएगा, कॉम्बिनेशन आप बनाओ। ठीक है, आपको जो सबसे सुटेबल कॉम्बिनेशन लगे आप वो कंजम्पशन करना। अब आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? आपको ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? अर्पित नहीं समझ आया? ये सब उसी के छोटे छोटे फॉर्म है बेटा। ये मनी स्पेंड का मतलब है कि तेरे पास है 20 रुपए, अब तू जब दोनों को कंज्यूम करेगा तो 20 रुपए किस किस कॉम्बिनेशन में खर्चा हो रहा है। सपोज कर 5 पिज्जा खा रहा है तो हर पिज्जा का पीस 4 रुपए का है, तो 5 पिज्जा तुम कंज्यूम कर रहे हो, हर पीस 4 रुपए का, तो 20 रुपए खर्चा हो गया, तो बर्गर नहीं खा पाओगे। सपोज करो तुम 4 पिज्जा खाते हो, तो 4 पिज्जा 4 रुपए का एक है, 16 रुपए खर्चा हो रहा है, तो तुम्हारे पास 4 रुपए बच जाएगा, तो 2 रुपए का एक बर्गर है तो 2 बर्गर खा सकते हो। तो ऐसी अपन कॉम्बिनेशन बना बना के 20 रुपए को अपने खर्चा कर रहे हैं। अब समझ में आया किस हिसाब से काम हो रहा है, क्लैरिटी है कि नहीं ये बता दो। समझ आया? अब आगे सुनो, इसका डायग्राम बना के देखते हैं किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप ये स्केड्यूल देख रहे हो तो ये तो पहले भी जैसे पढ़े हो वैसे ही है। यहाँ पर किसका गेन हो रहा है और किसका लॉस हो रहा है ये बताओ, किसका गेन हो रहा है और किसका लॉस हो रहा है इस डायग्राम, ये कॉम्बिनेशंस को देखकर बताओ। किस चीज को आप इंक्रीज कर रहे हो और किस चीज को डिक्रीज कर रहे हो ये बताओ। बर्गर का क्या आ रहा है संस्कृति, यहाँ पर गेन की लॉस। तो ये हम आगे के लिए भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बर्गर का गेन हो रहा है और पिज्जा का क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। ये बात हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे काम पड़ेगा। ठीक, चलो अब इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक, किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन में बनता है, ये याद रखना, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। मैं यहाँ पर शो करूंगा बर्गर को, जिस चीज का गेन हो रहा है वाई एक्सिस में शो होगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं इसका गेन हो रहा था। और मैं नीचे शो करूंगा पिज्जा को, जिसका सैक्रिफाइस हो रहा है। ये मेरा पॉइंट हो गया 0। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ पॉइंटर्स 2, 4, 6, 8 और ये 10। ठीक है, और इधर भी मैं दे देता हूँ 1, 2, 3, 4
और ये 5। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डायग्राम का क्या कैलकुलेशन के हिसाब से गेन को y में आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका तभी स्लोप बन पाएगा, वरना स्लोप नहीं बन पाएगा। तो आप इसी स्ट्रेटजी पे चलना, सैक्रिफाइस को x पे लेना और गेन को y पे लेना। अब देखो हो क्या रहा है, कॉम्बिनेशंस की बात करी जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। पहले कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है भाई, आप 5 पिज्जा दे रहे हो। आप 5 पिज्जा जब दे रहे हो, ठीक है, तो बर्गर कितना है आपका, 0 है। बर्गर 0 है, ये अपना पहला कॉम्बिनेशन हो गया ए कॉम्बिनेशन। फिर कॉम्बिनेशन बी में आप पिज्जा 4 दे रहे हो, तो बर्गर कितना दे रहे हो, 2 दे रहे हो। तो पिज्जा जब आप 4 दे रहे हो, तो बर्गर कितना दे रहे हो आप, 2 दे रहे हो। ठीक है, तीसरे कॉम्बिनेशन में जब आप 3 पिज्जा दे रहे हो, तो बर्गर कितना दे रहे हो, 4 दे रहे हो। तो जब पिज्जा 3 है, तो बर्गर कितना है आपका, 4। फिर जब आप 2 पिज्जा दे रहे हो, तो बर्गर कितना दे रहे हो, 6 दे रहे हो। फिर जब आप 1 पिज्जा दे रहे हो, तो बर्गर कितना दे रहे हो, 1 पिज्जा पे बर्गर कितना है, 8। और जब बिल्कुल पिज्जा नहीं खा रहे हो, पिज्जा 0 हो गया आपका, तो बर्गर कितना खा रहे हो, 10। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, कॉम्बिनेशन समझ आए कि नहीं। पहला ए कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, जब आप 5 पिज्जा खा रहे हो, तो बर्गर 0 खा रहे हो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, जब आप 4 पिज्जा खा रहे हो, तो बर्गर कितना खा रहे हो, 2 बर्गर खा रहे हो। आपको पॉइंटर समझ आए कि नहीं है। फिर जब आप तीसरा पिज्जा खा रहे हो, तो बर्गर कितना खा रहे हो आप, 4 बर्गर खा रहे हो। जब आप 2 पिज्जा खा रहे हो, तो बर्गर कितना खा रहे हो, 6 बर्गर खा रहे हो। जब आप 1 पिज्जा खा रहे हो, तो बर्गर कितना खा रहे हो, 8 बर्गर खा रहे हो। और जब आप बिल्कुल पिज्जा नहीं खा रहे हो, तो आप बर्गर कितना खा रहे हो, 10 बर्गर खा रहे हो। यार ये कॉम्बोज हैं, ये कॉम्बिनेशन है। अब आपको क्या करना है, इन सारे कॉम्बिनेशन को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। सारे कॉम्बिनेशन को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये जो है तुम्हारा बजट लाइन है। अब तुम बताओ, तुमको बजट लाइन समझ आई कि सिर के ऊपर से गई। तुम बताओ, तुमको बजट लाइन समझ आई कि सिर के ऊपर से गई। सभी लोग से जवाब चाहिए, बजट लाइन समझ आया कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है बजट लाइन का कंसेप्ट, जितना पैसा हो पूरा खर्चा करना है अपने को कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, अब इससे 2 प्रॉपर्टी निकल कर आती है, उस प्रॉपर्टी को भी याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि बजट कर्व स्लोप डाउनवर्ड, बजट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। बजट कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, कारण ये है कि अगर आप एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे का घटा रहे हैं, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप करता है। सेकेंड थिंग याद रखना, बजट कर्व इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, यह हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। बजट कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। इसको स्केल से जोड़ना, सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे हिंट लिख दे रहा हूं आपके लिए, जॉइन विद स्केल। सारे पॉइंट को किससे जोड़ना, स्केल से जोड़ना। ये स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आपको बजट लाइन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वो आपकी चॉइस है, हम भी मार्केट कई बार जाते हैं, जैसे 5,000 पकड़ के गए, अब घर से सोच के गए पूरा 5,000 खर्चा करना है, तो उसे क्या क्या खरीद के डालोगे। सब कुछ तो नहीं खरीद सकते ना, कुछ ज्यादा खरीदोगे, कुछ कम खरीदोगे, वो आपकी चॉइस है। मैंने अपने एग्जाम्पल में 20 रुपए दिया, आप 100 रुपए का एग्जाम्पल लेके भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बजट लाइन है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। और ये कराते ही आपका जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। ये आपका इतना था चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2। ठीक है, अब ना मेरे को थोड़ा सा ये बता दो यार, ये सब चीज मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मेरे को बताना आपको समझ आया है कि नहीं।
तो कुछ टॉपिक नहीं समझ आया होगा तो उसको अपन फिर डिस्कस कर देंगे कभी। बीएसटी मंडे से चालू कर देते हैं। बीएसटी कल अपन इसके क्वेश्चंस बना देते हैं। सैटरडे को क्लास नहीं लूंगा, मंडे से बीएसटी चालू कर देते हैं, बिजनेस स्टडीज मंडे से बीएसटी चालू करते हैं। ये प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट दे दो, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगा और ये स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को सुनना बेटा आगे, जैसे इतनी बातें आपको समझ आ गई है, मैं कुछ चीजें दिख रहा हूं, आपको बताना आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी, और मेरे को बताना ये सब आपको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आपको अगर ये नहीं आता होगा तो तकलीफ है। जैसे अपन चैप्टर 1 में उठा देते हैं, मेरे को बताना ये सब चीजें तुम लोग को बनती है कि नहीं, सारे बूस्टर नोट हर चीज तुम लोग को भेज दिया हूं मैं। इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले लिख देने दो, फिर बताना सब आता है कि नहीं आता, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी या पीपीएफ, पीपीएफ में जनरल डायग्राम, शिफ्टिंग, रोटेशन, ये सब आता है कि नहीं आता ये बताओ। हाँ, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव आता है कि नहीं आता ये सब। सभी लोगों से मेरा सवाल है, मुझे हैंड रेस करके बताओ या चैट में बताओ, जैसे बताना है बताओ, आपको इतनी चीजें चैप्टर 1 में आती है कि नहीं आती है। शिफ्टिंग और रोटेशन में डाउट है। सौम्या बेटा इसके वीडियो भी आपके पास ग्रुप में है, एक बार ना रिवाइज कर देना, ठीक है अच्छे से। क्या होगा, मैं बीएसटी जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो फोकस तुम लोग का बीएसटी की तरफ आ जाएगा, तो इसको छोड़ना मत, इसको अपनी तरफ से पढ़ते रहना। रौनक देख ग्रुप में वीडियो डाला है शिफ्टिंग रोटेशन का, पढ़ दे। शिफ्टिंग मतलब होता है दोनों गुड्स की रिसोर्सेस को बढ़ा देना, रोटेशन मतलब होता है एक गुड्स की रिसोर्स को बढ़ाना। अच्छा, चैप्टर 2 में भी है, आपको कंज्यूमर कौन है पता है कि नहीं, ध्यान से मेरे को ये सब बताना, ये आता है कि नहीं आता। तुमको यूटिलिटी क्या है पता है कि नहीं, यूटिलिटी में कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है। तुमको टीयू एमयू निकालना आता है कि नहीं, कैलकुलेट करना, इसका रिलेशनशिप पता है कि नहीं पता। बेटा लास्ट क्लास में ही तो बताया हूं मैं, निशिता, लास्ट क्लास में तो रिवाइज करवाया था मैं पूरा, फिर भी डाउट हो तो बताना, करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप निकालना आपको सिखाया हुआ है, उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको पढ़ाया है, फिर मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया, जिसमें मैंने बताया कि इंसान प्राइस देख के सामान लेता है, इसमें आपको 1 कमोडिटी बताया और 2 कमोडिटी बताया, 1 कमोडिटी बताया, 2 कमोडिटी बताया। फिर क्या किया, इसके बाद इनडिफरेंस कर्व पढ़ा, और एट लास्ट जो है हमने बजट लाइन पढ़ा। अब आप बताओ इन सब में आपको क्या नहीं आता है। कल करता हूं सुबह, एक बार खुद से देख लो, डायग्राम भेजूंगा, बाकी फिर कल करूंगा। इनमें से आपको क्या नहीं बनता, चलो एक ने तो रौनक ने बोला मेरे को टीयूएमयू नहीं बनता, और बताओ किसको इनमें से क्या क्या नहीं बनता, एक बार बताओ, उसको अपन रिवाइज कर देंगे। इतने सारे टॉपिक्स में से आपको क्या नहीं बनता, आप ये बताओ चलो मेरे को। भावलीन का कहना है उसे पूरा आता है, निशिता बोल रही है उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बनता है, और
वन कम वही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बनता। ठीक, वन कमोडिटी केस नहीं बनता। अच्छा, हाँ बिल्कुल खुलकर बताओ क्या नहीं बनता फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, अपन कर देते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डाउट्स हैं आपको? अच्छा, और बताओ क्या नहीं बनता? इसके अलावा हैंड रेस करो, बाकी सब चीज सबसे बनती है कि नहीं बनती भैया? इनडिफरेंस कर्व में डाउट है। और बताओ कोई ऐसी चीज जो अटक रहे हो इनडिफरेंस कर्व में? सभी बच्चों मुझे बताओ, और कहाँ आप अटकते हो, कहाँ आपको तकलीफ जाती है? अभी मैं आपको एक नोट्स भेजा हूं, आप थोड़ा सा नोट्स देखना और उसके ग्राफ देखना। कल सुबह टुमारो मॉर्निंग एक बार इसका एक ओवरव्यू देंगे, इसका टीयूएमयू का, इक्विलिब्रियम का, इनडिफरेंस कर्व का, इसका एक कल ओवरव्यू दे देंगे। चैप्टर 1 में तो कोई तकलीफ नहीं है, चैप्टर 1 में तो कोई तकलीफ नहीं है, चैप्टर 1 एकदम क्लियर है। तो ना कल जो आपका ये जो हिस्से जो आपने करे ना अंडरलाइन, इसको थोड़ा सा कल पढ़ देंगे अपन और कुछ क्वेश्चंस बना के देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपके 2 यूनिट जो है वो एकदम अच्छे से हो जाए। अब इसके बाद समझ लो माइक्रो में अपने को एक पढ़ना यूनिट डिमांड, एक पढ़ना सप्लाई, एक पढ़ना प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, और मार्केट। तो बीच बीच में इसका एक स्केड्यूल बनाऊंगा और इसको कंप्लीट करवाते जाऊंगा। पढ़ना अपने को पूरा होल ईयर है, साल भर है, अभी 2 महीने में कोर्स खत्म करके क्या करोगे? इसको करेंगे अपन, पहले 2 को आप परफेक्ट करो। कल अपन आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, टुमारो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और मंडे से आपका बीएसटी चालू हो जाएगा। मंडे से बीएसटी चालू हो जाएगा, फुल फ्लो में बीएसटी चलता रहेगा, ठीक है। मेरे को एक बार अपनी अटेंडेंस ले लेने दो आप लोग, मेरे को एक बार अटेंडेंस ले लेना। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं हम लोग, इसके आगे पढ़ेंगे, है ना, ये आप कर दो। कैंसल नहीं रहेगी, सैटरडे को मैं कभी क्लास लूंगा ही नहीं। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, क्या करेगा 15 मिनट में? बीएसटी के लिए बना दो दूसरी कॉपी, क्या है, नोट्स दूंगा बीएसटी का भी पूरा, और उसके बाद 4 चैप्टर के भी एक ही साथ भेज दूंगा मंडे को नोट्स। आप अपनी मेहनत के लिए अपनी कॉपी वॉपी बना दो, आपको लगे तो, है ना। मैं आपको नोट्स एक साथ सारे भेज देने वाला हूँ बीएसटी के, ये आपको करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल। बाय बेटा, बाय बाय।